पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, भगवान राम का जीवन चरित्र क्या संदेश देती है? ओम तं वैष्णवी शक्तिमनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु त्वं मयि प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ओम शांति 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 ओम। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और उनका जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत महानता की पथ में चला हुआ था, ढला हुआ था, गला हुआ था। और उनका जन्म से पहले माता पिता के द्वारा संस्कार दिया गया था। माता कौशल्या ने भी जो यज्ञ में गुरुओं की दक्षिणा के रूप में जो वचन दिया था, वह वचन को निभाया और बचपन से ही उनको संस्कार त्याग का, तप का, आदर्श का दिया गया था। क्योंकि माता पिता ही वास्तव में संतान के निर्माण का मूल केंद्र होते हैं। माता जिस भावनाओं से बच्चों को जन्म देती है, वही भावना उनके जीवन में हमेशा काम करती है। उनको महान बनाने में माता का बहुत बड़ा रोल होता है और उन्होंने ऋषियों के संपर्क में हमेशा उनको जाने को अवसर दिया। ऋषियों के संपर्क में गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले भी रहे। बचपन में गुरुकुल में व्यतीत हुआ ऋषियों के संग में, युवा अवस्था भी ऋषियों के संग में व्यतीत हुआ, और जब राज्य पाठ का समय आया तो वहाँ भी माता चाहती थी कि हमारा संतान महान बने, त्यागी बने, तपस्वी बने, महानता की ऊंचाई पर पहुँचे। इसलिए उसने युवा अवस्था में भी उन्हें ऋषियों का, महापुरुषों का संपर्क में भेजा, जाने का अवसर दिया। इससे राम सब तरह से तप करके कुंदन बन गए थे, त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए थे। उन्होंने जिया तो सही, पर वह अपने लिए नहीं जिए। वह जो भी कुछ किए समाज में एक मिसाल बन करके, उदाहरण बन करके जीवन जिए, और जहाँ भी गए जो भी कुछ किया मर्यादाबद्ध होकर किया। और ये सब उनके अंदर सामर्थ्य जो आई, वो कहाँ से आई? परमात्मा का चिंतन से, परमात्मा का भक्ति से, परमात्मा के यज्ञ और पूजन से, और संतों ऋषियों की सेवा से, दूसरे कष्ट निवारण करने के बदले में मिला हुआ जो प्रसाद था, आशीर्वाद था, प्रसन्नता थी, उससे उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य आया कि महान काम कर पाए। इसीलिए मनुष्य के जीवन में महापुरुषों का जो जीवन होता है प्रेरणा का स्रोत होता है। हम केवल महापुरुषों के पूजन तक सीमित न रह जाएं, केवल वंदना तक न रह जाएं, केवल हम उनके प्रतिमा का प्राण स्थापित करने तक ही न रह जाएं, बल्कि हम उनके आदर्शों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके सद्गुणों को हम अपने जीवन में भी प्रतिष्ठित करें। अपने जीवन में उनके सद्गुणों को प्राणवंत करें, आचरण में भी लाने का प्रयास करें। वह एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श पुत्र थे, और एक आदर्श पत्नी व्रत के पालन करता थे। एक आदर्श कूटनीतिज्ञ थे और एक आदर्श महान मर्यादाबद्ध महान पुरुष थे। जो भी कुछ उन्होंने कष्ट किया, तप किया, संघर्ष किया, वो केवल धर्म के आचरण के लिए। उनका जीवन धर्म के प्रति समर्पित था। वो एक राजा होते भी रजगुणी प्रवृत्ति से दूर थे, त्याग में जीवन था। एक इशारे पर पिता के कहने से तृणवत तिनके की भांति राज का वैभव को ठुकरा दिया, छोड़ दिया, जो कि बहुत कठिन चीज़ होती है। ये हर किसी के जीवन में आना मुश्किल होता है, पर फिर भी यदि आदमी सत्पुरुषों का संग करे, सही माता पिता की प्रेरणा में रहे, उनकी उच्च आदर्शों को सम्मान दे, तो हर व्यक्ति महान बन सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति को ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, महान बनने का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जो संसार में आता है वह अपने प्रारब्ध संस्कार को भी लेकर के आता है। फिर जैसे हर व्यक्ति के अंदर महापुरुष का बीज मौजूद होता है, जो भी हवा पानी देता है, खाद देता है, अवसर देता है, उसको फलने फूलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, वही महान बन जाता है। तो भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जितने भी कार्य हैं, जितना उनका चिंतन और व्यवहार है, वो आदर्श से भरा पड़ा है। स्वार्थ और संकरता से दूर है, वह स्वार्थ और अहंकार से परे है। वह अपने सुख की परवाह न करके दूसरे के सुख की चिंता में हमेशा प्रयत्नशील रहे। जो भी पिछड़ा वर्ग था, जो भी निषाद जाति थी, जो भी कोलभील थे, जो भी वनवासी थे, उनको गले लगाया, अपनाया, और उनको सहायता लेकर के ही महान संगठन को संग्रह किया। और संग्रह के बल पर
इतने बड़े आतताई को जो आतंकित किया हुआ था, समाज को, राष्ट्र को भयभीत किया हुआ था, ऋषि मुनियों को जो त्रसित कर रखा था, अपने जुर्म और अत्याचारों से पीड़ित कर दिया था, उसके पीड़ा का शमन किया, उसका संहार किया और सत्पुरुषों की रक्षा किया, श्रेष्ठों की रक्षा किया और श्रेष्ठों के संपर्क में रह करके जीवन को बिताया। इससे वे महान बन गए। तो हमारा लिए उनका जो जीवन है, उनकी जो रामायण है, उनका जो चरित्र है, तो शिक्षा देता है कि हम भी तप को अपनाएं, जीवन में संघर्ष को अपनाएं, विलासिता को त्यागें, चमक दमक और भौतिकवादी चकाचौंध से ऊपर उठें, इसकी क्षणभंगुरता को समझें, क्योंकि जीवन तो अल्पकालिक है, अस्थायी नहीं है। पर हमारा जो धर्म आचरण है वह अस्थायी कृति देने वाला है, वो हमेशा के लिए अमर कर देने वाला है। आज राम को मरे हुए, जन्म लिए हुए करोड़ों साल बीत गए। 1,81,49,662 वर्ष बीत गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम आज के नहीं हैं, बल्कि वह 23वीं चतुर्युगी में त्रेता काल में जन्म लिए थे और आज हमारा 28वीं चतुर्युगी चल रहा है, उसका कलयुग चल रहा है। इसमें भी 5,222 साल व्यतीत हो गया। तो जब हम इनके हिसाब से गणना करते हैं तो 1,81,49,662 वर्ष बीत रहा है। पर उनकी जो कृति है, गाथा है, उनका जो आचरण है, उनका जो पवित्र आदर्श में जीवन है, वह आज भी लोगों के दिलों में, दिमागों में, वातावरण गूंज रहा है। और हर कोई राम राज्य की कल्पना करता है, राम राज्य की बातें करता है। पर राम राज्य आता कब है? जब हमारा दिल विशाल हो जाता है, जब हमारा जीवन दूसरे के हित के लिए समर्पित हो जाता है, जब हम सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए सोचने लग जाते हैं, अपनों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, अपनी कष्टों की परवाह न करते हुए भी सत्य, अन्याय और धर्म की रक्षा में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हर व्यक्ति महान बनने के राह में चल पड़ता है। जब हम एक दूसरे के लिए भलाई की सोचते हैं, कल्याण की सोचते हैं, आगे बढ़ाने की सोचते हैं, सौहार्द बढ़ाने की सोचते हैं, दिल में वास करने की सोचते हैं, दिल पर शासन करने का सोचते हैं, जब ऐसी सोच बनती है तब राम राज्य की स्थापना समाज में आना शुरू हो जाता है। पर जब राजा स्वार्थी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, विलासी हो जाता है, अय्यासी हो जाता है, तपस्या से, सत्पुरुषों से दूर चला जाता है, तो वहाँ राम राज्य नहीं हो पाता। वहाँ तो फिर रावण राज्य आ जाता है। वहाँ तो आश्रित शक्तियाँ कायम करती है, फिर तो वहाँ तो रक्त भरी क्रांति आ जाती है, शांति का अभाव बदल जाता है, शांति में वातावरण नष्ट हो जाता है। तो आज आवश्यकता है राम का जीवन से हम लोग प्रेरित होकर के सन्मार्ग में चलें, स्वार्थ से ऊंचा उठें, अहंकार को त्यागें और सबके हित की बातों को सोचें, सबके कल्याण की सोचें, सबको आगे बढ़ाने की सोचें। जब हम परस्पर एक दूसरे के शुभचिंतक हो जाएंगे, दूसरे के हित के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, एक दूसरे की सलाह मानेंगे या सलाह देंगे, जो उचित होगा उचित अनुचित का विचार करके जब उचित राह में चलेंगे, सत्य राह में चलेंगे, कल्याण की राह में चलेंगे और एक परम पिता परमात्मा का जब अंतरात्मा से ध्यान करेंगे, उससे सामर्थ्य की याचना करेंगे, जिसने संसार को बनाया, जो संसार चला रहा और जो संसार को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे परमात्मा जो कण कण में रमा हुआ है और कण कण में बसा हुआ है। राम शब्द का भी दो अर्थ है। एक राम तो वह थे जो महापुरुष थे, दशरथ के बेटे थे, अयोध्या के राजा थे और सांसारिक संबंधों से युक्त थे, और एक परमात्मा वह है जो राम के हृदय में भी रमा हुआ था, जिसके प्रारब्ध के अनुसार राम को भी कर्मों का फल प्राप्त हुआ, श्राप से उनका जन्म हुआ। ऐसा आता है कि नारद जी का भी श्राप था, भृगु ऋषि का भी श्राप था, अन्य भी कितने का श्राप था, जिसको प्रायश्चित के लिए उनका जन्म हुआ था। वह कर्म फल की व्यवस्था में वो भी बंधे हुए थे, उनको भी कदम कदम पर राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी कितने कष्ट आए, कितने संघर्ष किया, कितना मुसीबतें उठाया, पर कभी अधर्म का आचरण नहीं किया। तो उनका जीवन हमें संदेश देता है कि हम भी कष्ट के राह में चलते हुए, कांटों पर चलते हुए भी कभी धर्म के पथ को न त्यागें, धर्म को अपना के चलें, धर्म को ही शाश्वत जीवन समझें और धर्म का त्याग ही को मृत्यु समझें। उन्होंने अपयश में अपने जीवन को अपयश के कलंक से कभी कलंकित नहीं होने दिया, हमेशा सीमाबद्ध होकर रहे, मर्यादा में रहे। मर्यादा का क्या मतलब है? वह बातें जो मनुष्य खा जाती है, जिसका पालन न करने समाज नष्ट हो जाता है, उसको मर्यादा कहते हैं। जैसे नदी मर्यादा में है तो कितनों को जीवन देती है, कितनों की प्यास बुझाती है, कितनों को खेती को हरा भरा करती है, सिंचाई करती है। और वहीं जब नदी अपनी मर्यादा तोड़ देती है, अपने दरारें किनारे तोड़ देती हैं, तो गांव का गांव डूब जाता है, गांव का गांव तबाह हो जाता है, गांव का फसल नष्ट हो जाता है। इसलिए मानव समाज को बचाने के लिए मर्यादा में रहना, नियम में रहना, अनुशासन में रहना अति आवश्यक है, तभी समाज बच पाता है।
तभी समाज ऊंचा उठता है और तभी समाज में खुशहाली और सामंजस्य स्थापित हो पाता है। तो राम का जीवनी हमें आदेश देती है, संदेश देती है, शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है कि हम भी मर्यादा में बद्ध करके, अनुशासनबद्ध होकर के अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे विश्व को, समुदाय को ऊँचा उठाएँ, आगे बढ़ाएं, सफलता का जीवन जीवें, अमन चैन शांति का वातावरण स्थापित करें। हम स्वयं भी सुख से रहें, औरों को भी सुख से रखें, औरों को भी, स्वयं भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखने का प्रयास करें। इति ओम।